आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। धर्मांतरण पर अब सख्ती, लेकिन सियासत भी उतनी ही तेज। कानून बना लेकिन सवाल भी खड़े हो गए। क्या यह कानून सुरक्षा देगा या विवाद बढ़ाएगा? छत्तीसगढ़ में नई व्यवस्था, लेकिन बहस पुरानी। छत्तीसगढ़ की सियासत में आज एक बड़ा फैसला सामने आया है। राज्यपाल रेमंडेका ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और इसी के साथ प्रदेश में नया धर्म स्वतंत्रता कानून लागू हो गया है। सरकार का दावा है कि इस कानून से जबरन और लोभन देकर कराए जाने वाले धर्मांतरण पर रोक लगेगी, लेकिन जैसे ही इस कानून पर मोहर लगी, सियासत भी तेज हो गई। कांग्रेस ने सवाल उठाए तो बीजेपी ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। तो क्या यह कानून वाकई धर्मांतरण पर लगाम लगाएगा या फिर ये भी सियासी बहस का हिस्सा बनकर रह जाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ खबर को। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकने के लिए बनाए गए धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 को अब कानूनी मान्यता मिल चुकी है। राज्यपाल रेमंडेका के हस्ताक्षर के बाद यह कानून आज से पूरे प्रदेश में लागू हो गया है। सरकार का कहना है कि यह कानून अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन कराने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। इस नए कानून में कई कड़े प्रावधान किए गए हैं। अवैध धर्मांतरण कराने पर 7 से 10 साल तक की जेल और कम से कम 5 लाख रुपए जुर्माना। अगर पीड़ित नाबालिग, महिला, SC, ST या OBC वर्ग से है तो सजा 10 से 20 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए जुर्माना। सामूहिक धर्मांतरण के मामले में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए तक का जुर्माना। सभी अपराध संगीन और गैर कानूनी होंगे। मामलों की सुनवाई विशेष अदालत में होगी। कानून में ये भी स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होगी। प्रस्तावित धर्म परिवर्तन की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। 30 दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया जाए। साथ ही झूठ, प्रलोभन, दबाव या गलत जानकारी देकर कराया गया धर्मांतरण पूरी तरह अवैध माना जाएगा। कानून में अंतर धार्मिक विवाह को लेकर भी नियम तय किए गए हैं। अगर किसी व्यक्ति का विवाह दूसरे धर्म में हो रहा है तो उस विवाह को संपन्न कराने वाले पुजारी, मौलवी या पादरी को शादी से 8 दिन पहले संबंधित अधिकारी को जानकारी देनी होगी। यानी अब हर धार्मिक प्रक्रिया भी प्रशासनिक निगरानी में होगी। इस कानून को लेकर बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया है। विधायक पुरेंद्र मिश्रा ने कहा कि ये कानून लोगों को भ्रमित कर धर्मांतरण कराने वालों पर रोक लगाएगा। बीजेपी सभी धर्मों का सम्मान करती है, लेकिन प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर भी आरोप लगाए कि उनके शासन काल में धर्मांतरण को बढ़ावा मिला है। वहीं कांग्रेस ने इस कानून पर सवाल खड़े किए। PCC चीफ दीपक बैज ने कहा, इस कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। निर्दोष लोगों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा सवाल उठाया, आरक्षण विधेयक पिछले 3.5 साल से राजभवन में लंबित है, उस पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए गए? कांग्रेस का आरोप है कि राज्यपाल से बीजेपी के लाए कानून पर ही मोहर लगा दी। अब इस कानून को लेकर 2 अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। सरकार कह रही है कि यह कानून समाज को सुरक्षित बनाएगा। विपक्ष कह रहा है कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह कानून वास्तव में जबरन धर्मांतरण को रोक पाएगा या फिर ये भी विवाद और सियासत का नया मुद्दा बन जाएगा? तो छत्तीसगढ़ में नया धर्म स्वतंत्रता कानून लागू हो चुका है। सरकार इसे ऐतिहासिक बता रही है तो विपक्ष इसे इस्तेमाल पर सवाल उठा रहा है। एक तरफ सख्त प्रावधान है तो दूसरी तरफ दुरुपयोग की आशंका भी। अब असली परीक्षा इस बात की होगी कि यह कानून जमीन पर कैसे लागू होता है, क्योंकि किसी भी कानून की सफलता उसके प्रावधानों में नहीं बल्कि उसके निष्पक्ष क्रियान्वयन में होती है। हमारी आज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।